Hello, everyone. We are back to discuss the views of rank holders about various aspects of your preparation. Okay, please welcome. We have with us online mode में Mukul Bagadia, CA Inter December 2021, All India rank holder 25. Welcome, Mukul. Am I audible, Mukul? Thank you. Yes, sir. आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. ओके मुकुल के बारे में मैं आपको पहले कुछ बात बताना चाहूंगा। वो रैंक होल्डर है, वो तो सभी आप जानते हैं, बट ही इज एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। सारे लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, बट मुकुल के बारे में मैं स्पेशली इसलिए बोलना चाहूंगा। ही इज फ्रॉम राजस्थान। हो सकता है कि आप जैसे शहर वाले बच्चों की तरह उसको वो व्हाट्सएप के इंग्लिश कम्युनिकेशन, वो स्टाइलिश लाइंस नहीं आते हो, बट किस तरह फ्रॉम द बिगनिंग ही वाज देयर विद अस इन फाउंडेशन आल्सो ऑनलाइन मोड में, और किस तरह शुरू से उन्होंने बहुत मेहनत करके आंसर फ्रेमिंग पर बहुत मेहनत किया था। तो आइए एक एक करके बहुत कुछ इनसे हम जानना चाहेंगे। मुकुल, व्हाट इज योर स्कोर, टोटल स्कोर आउट ऑफ 800? Sir, I got 620 out of 800. लॉ में कितना है आपका? Law में 77. Okay, did you expect more? No, sir, I expect because in last test I got 80 around, so it was good. नहीं नहीं, वो तो मेरे टेस्ट में आपको 80 मिला था, मुझे पता है, एंड आई स्टिल हैव माय दोस टेस्ट पेपर्स विद मी। तो चलिए एक चीज आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या हैंडराइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है? आज मैं दूसरे क्वेश्चंस पूछूंगा जो किंजल से मैंने पूछा था कल वाले यूट्यूब सेशन में। क्या हैंडराइटिंग एंड प्रेजेंटेशन इन योर लॉ, ऑडिट, टैक्स, ये सब में क्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है? व्हाट इज योर व्यू प्रेजेंटेशन पार्ट को लेकर, कि लोग जो आंसर्स को प्रेजेंट करते हैं, अंदर तो चलो सब्सटेंस है, ऐसे हम सभी जानते हैं दैट सब्सटेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फॉर्म, अपने अकाउंट्स टीचर्स से आपने सुना होगा, बट व्हाट डू यू फील हैंडराइटिंग कितना इंपॉर्टेंट है? Sir, it is not that important, but it was important that कि that अपन को clean लिखना चाहिए, neat लिखना चाहिए। जैसे पैराग्राफ के बीच में लाइन छोड़ना चाहिए। हैंडराइटिंग मैटर उतना नहीं करता, पर मैटर नहीं करता, पर जितना हो सकता है अपन को अच्छे से करना चाहिए और नीट लिखना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट यही है। एग्जैक्टली बहुत लोग बोलते हैं सर मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, मेरा क्या रैंक आ सकता है? तो आइए मैं आपको आज दर्शन करवाता हूं एक पेपर से, जो पेपर है मुकुल बगड़िया का फर्स्ट टेस्ट का पेपर, और किस तरह इन्होंने और इंप्रूव किया था। दिस वाज हिज फर्स्ट टेस्ट इन मार्च 2021। तुम्हारा ही है ना हैंडराइटिंग? आई थिंक आई हैव चोजन द राइट पेपर। इज इट योर्स? मेरा ही हैंडराइटिंग। ओके, तो रूपल दिख रहा है सब कुछ? एक बार फुल स्क्रीन करिएगा ओबीएस में रूपल जी। लुक हियर एवरीवन, मैंने लिखा था परफॉर्मेंस ओके बट वेरी बैड प्रेजेंटेशन। पहली बार पहला टेस्ट है, फिर मैं उनके बाद वाले टेस्ट को दिखाऊंगा कि किस तरह इन्होंने अपने आप को कितना पॉलिश किया है मेहनत कर करके। हैंडराइटिंग टू बी बेटर, एटलीस्ट अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये स्मॉल इनपुट्स जो हम लोग टेस्ट सीरीज के दौरान स्टूडेंट्स को देते हैं, ये सारे मेरे पर्सनली चेक किए हुए हैं। तो ये बहुत, अगर आप सीखना चाहें तो बहुत कुछ यू कैन ट्राई टू इनकॉर्पोरेट एंड ट्राई टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। तो इस तरह बहुत सारे टेस्ट हम लोगों ने लिया है कि कई बार आपके आंसर्स रॉन्ग भी होते हैं। दिस इज मुकुल्स हैंडराइटिंग विच इज लेजिबल। में बहुत अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है, पर अगर आपका हैंडराइटिंग लेजिबल है, पढ़ने लायक है, और आपने सारे टेक्निकल पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, यू कैन इजिली स्कोर वेरी गुड मार्क्स। ये पहला टेस्ट है जब ये हैंडराइटिंग और प्रेजेंटेशन के बारे में जानते नहीं थे, लेआउट वंस। बट अब मैं आपको इनके सितंबर महीने के टेस्ट पेपर को दिखलाता हूं, जो बहुत इंप्रूव हो गया था बाद में। ये तो किंजल का है, एंड किंजल एंड मुकुल के मार्क्स ऑलमोस्ट हमेशा सेम आते थे, ऑलमोस्ट बोथ ऑफ देम वर वेरी गुड। ये भी किंजल का है, दिस इज आई थिंक मुकुल, दिस इज मुकुल। तुम्हारा है क्या ये हैंडराइटिंग? पहचानो। ये सर मेरा ही। ये ऑडिट का जो आपने मॉक टेस्ट दिया था उसके बारे में मैं दिखा रहा हूँ। दिस वाज एन एक्सीलेंट, वन ऑफ द बेस्ट पेपर्स। कि वहां तक अब इनको आंसर्स थोड़े बेटर हो गए थे। ही स्टार्टेड अंडरलाइनिंग। तुम्हारा ही है ना हैंडराइटिंग? क्या हैंडराइटिंग में भी बदलाव नजर आया, और किस तरह आंसर्स के बीच में आप गैप छोड़ते थे पैराग्राफ चेंजिंग के समय। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिनके हैंडराइटिंग अच्छे नहीं होते, दे कैन इंप्रूव इन दिस फैशन। ये तो चलो कोई बोल देगा हैंडराइटिंग खराब है, मैं बोलूंगा लेजिबल है, बिल्कुल सही है, सारे पॉइंट्स दिखते हैं, चलेगा। मेरा एक स्टूडेंट था मोहित जैन, 2006 बैच में।
तो मिस्टर जैन की हैंडराइटिंग तो ऐसी थी कि लगेगा कि चिड़िया अभी उड़ने वाला है. हिज हैंडराइटिंग वाज वेरी वेरी बैड हैंडराइटिंग. पर्सन वाज वेरी गुड, अभी भी हैं शायद डिलॉयट में एक सीनियर पोजीशन में ही इज वर्किंग मोस्ट प्रोबेबली. एंड मोहित्स हैंडराइटिंग वाज बैड, बट उसके जो आंसर्स बहुत टेक्निकली साउंड होते थे. एंड ही वाज ऑल इंडिया रैंक होल्डर. मुझे एग्जैक्ट रैंक याद नहीं है क्योंकि बहुत साल हो गए, बट सीए फाइनल में भी रैंक आया था. रीजन बीइंग टेस्ट अपीयर करते थे उस समय लोग. उस समय 2006 की बात है जब मैं आई स्टार्टेड माय करियर इन 2002. एंड 2006 में तो सारे पेपर्स मैं खुद पर्सनली चेक करता था. आई वाज आल्सो यंगर एंड मोर एनर्जेटिक. अभी भी एनर्जी है, बट उस समय मैं खुद पर्सनली सारे पेपर्स चेक करता था. अभी भी मैं मोस्ट ऑफ द पेपर्स आई चेक, और माय टीम मेंबर्स या मेरे कोई पुराने स्टूडेंट या रैंक होल्डर्स जो सीए सीएस हैं उन लोग चेक करते हैं. एंड आई ओवरसी ऑल द चेकिंग. तो मैं ये बोलना चाहूंगा मुकुल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो हम लोग टेस्ट लेते थे, सम ऑफ योर फ्रेंड्स माइट हैव टोल्ड कि अनड्यू प्रेशर तुम्हारा कोचिंग सेंटर क्रिएट कर रहा है. तो वाज इट अ पेनफुल थिंग? अकाउंट्स और कॉस्ट कहाँ पढ़ा था मुकुल आपने? सर नवीन क्लासेस में नवनीत सर से. अविनाश संचेती सर फॉर अकाउंट्स एंड कॉस्ट एफएम. कॉस्ट फॉर नवनीत सर. नवनीत मुंद्रा सर. तो मैंने सुना है वो भी टेस्ट को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है. तो एक व्यू बताओ, एक बार की तकलीफ होती थी कि इन लोगों को क्या है, इतना टेस्ट ले रहे हैं, मतलब हम लोग पर प्रेशर क्यों क्रिएट कर रहे हैं? सर आपने जो भी बोला वो सही. मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो जो भी ये बात बोलते थे, तू इतना टेस्ट क्यों देता है, फाउंड वो तो 12th 11th 12th में देते थे. पर आज मतलब जो जो उन लोग का नंबर है, मेरा नंबर है, उसमें बहुत डिफरेंस है. तो ये मॉक टेस्ट की वजह से ही है, क्योंकि इसमें अपन पहला तो ये बात है कि जिस एरिया में अपन को मास्टरी है उसमें अपन को पता चल जाता है, और जिस एरिया में अपने वीक है तो उस एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो ऐसा मेरे साथ एक बार कॉस्ट में हुआ था. जैसे मैंने एक क्वेश्चन टेस्ट में गलत किया था और वो सेम क्वेश्चन मतलब थोड़ा डिफरेंट था, वो पेपर में आ गया था, तो वो मेरा राइट बना था वो क्वेश्चन. तो इस तरह से हेल्प करता. और जैसे मिस्टेक्स पता चल जाती है कि आप जो फीडबैक देते हो, तो वो भी बहुत हेल्प करा. जैसे लॉ के पेपर में भी आपने बहुत फीडबैक दिया था. डिपॉजिट मेरे रिलेटेड फीडबैक से चैप्टर. निराश तो नहीं होते थे ना जब मैं लिखता था पुअर हैंडराइटिंग, टेक्निकल मिस्टेक? बिकॉज फीडबैक हैज टू बी जेन्युइन. मैं बस खुश कर दूं एज अ कोचिंग सेंटर, यस ऑल ऑफ यू आर रॉकिंग, सब शाइन करोगे और तुम लोग भी खुश हो जाओगे, पूरा कॉन्फिडेंस आ गया लॉ पढ़कर, और वहां जाकर गड़बड़ हो जाएगा. तो वाज माय कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, वाज इट पेनफुल फॉर यू? क्या तुम्हें तकलीफ होता था मेरे मैसेजेस पढ़कर? No, no, son, it was beneficial. It was beneficial, me not a painful, sir. थैंक यू It सो मच. was. एक चीज और मुकुल, लोग बोलते हैं कि मतलब कुछ लोग, जैसे तुम राजस्थान से हो और हम लोगों ने सपोज तुम तो शायद लाइव एट होम और गूगल ड्राइव दोनों, कभी कभी लाइव कम करते थे तो यहाँ नेटवर्क इशू होता था. गूगल ड्राइव लिंक्स तुम हमसे ले रहे थे. वॉज इट दैट आफ्टर टेकिंग द क्लासेस वी वर नॉट इन टच? मतलब हमने क्लास तुमको एडमिशन ले लिया एंड गुड बाय मुकुल, हम लोग कैलकाटा टीचर हैं, तुम राजस्थान से हो, हम तुम्हें नहीं पहचानते, ऐसा था? या व्हाट वाज योर, अगर कभी रहा हो कि हम लोगों ने तुमसे कोई रिप्लाई नहीं दिया हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट व्हाट वाज योर एंटायर पर्सनल, आपका व्यू क्या रहा इस 7-8 मंथ से? वैसे तो आप 1.5 साल हो गए बिकॉज आप फाउंडेशन भी पढ़े हुए हो, तो वो एक पीरियड भी मैं काउंट कर रहा हूँ. and now the inter period is also over. So what was your opinion about that entire phase of the live online classes और distance learning को लेकर हमारे सेंटर के साथ, और अमित बछावत and नवीन classes because we jointly operate? Sir, online courses में I was my own boss, so it can be a advantage for me or it can be a disadvantage for me. It was advantage for me because that it was necessary that I was to be consistent throughout my CA inter journey. So you, Navneet sir and Avinash sir, hold my hands from foundation till now, and you are helping me now for articleship. So that's like a big brother for me, as I have no brother, but I got 3 brother in the form you and Avinash sir and Avneet sir. So it was a good experience. थैंक यू सो मच, थैंक यू. मतलब एक्चुअली हम लोग को भी बहुत इंटरेस्ट रहता था, अरे मुकुल कैसा लिख रहा है या राहुल कैसा लिख रहा है. जरूरी नहीं है कि सबका रैंक आए. अगर आपका आज रैंक नहीं भी आता, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आ गया, मेहनत किया, सब कुछ सफल हुआ, इवन इफ यू वुड नॉट हैव अचीव्ड अ रैंक, आप हमारी नजर में एक रैंक होल्डर ही रहते. मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अब ये एक यूट्यूब सेशन हो रहा है, बट आई ऑलवेज टोल्ड इवन इन माई ऑल वीडियोज कि रैंक होल्डर इंस्टीट्यूट के द्वारा इंडोर्समेंट एक बहुत जरूरी फैक्टर हो जाता है समाज के सामने एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड के सामने.
बट इवन इफ यू डोंट अचीव अ रैंक, मेरे नजर में आप एक हार्ड वर्किंग जेन्युइन इंसान अगर हैं तो आप वही रहेंगे. आई डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अ स्टूडेंट ऑन दैट ग्राउंड कि ये रैंक होल्डर है, ये नॉन रैंक होल्डर है. हम सबको एक देते हैं. पर अब जब आप हम लोगों को और इनपुट्स देते हो, सर मुझे ये भी जानना है, मुझे ये एक्स्ट्रा जानना है, देन ऑफ कोर्स वी गिव आवर 200%. 100% हम लोग सबको देते हैं. So this we have made this as a culture. Avinash, Navneet and me, we always feel, in fact, आपके अकाउंट्स के मार्क्स आते थे तो अविनाश संचेती मेरे को उसका एक पीडीएफ या इमेज भेजते थे, मुकुल बहुत अच्छा कर रहा है और आगे अच्छा करेगा. तो और मैं जब लॉ का आपका पेपर चेक करता था तो इनडायरेक्टली हम लोग सब एक तरीके से जुड़े हुए थे किस तरह ग्रूमिंग करना है स्टूडेंट्स को. क्योंकि लास्ट I started in 2001, so it's almost my 22nd year, 20 years that we are in this field. I'm in this field. अविनाश को भी अब 6-7 साल हो गए. तो हम लोगों को ये लगता है that teaching एक passion है and learning should also be a passion from a student's perspective. उसको ये नहीं लगना चाहिए ये 4 मार्क्स का है, ये 3 मार्क्स का है. That is actually okay, necessary, but ultimate objective of education should not be that. आपको शायद मुकुल याद है, 1-2 बार हम लोगों ने कुछ वर्कशॉप्स करवाए थे हमारे यहाँ पर, रवि वर्मा सर, किस तरह स्टैट्यूटरी बुक्स मेंटेन होता है. डिड यू अटेंड? आई थिंक 2-3 ऑफ यू अटेंडेड. Yes, sir. I attended like register of members. MBP4 sir told me that there are many columns. Register of members, register of adventures. Yes. हमने प्रैक्टिकली भी दिखाया था जो एग्जाम में नहीं था. हमने लोगों को बोल दिया था कि हम एक वर्कशॉप करवा रहे हैं जो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और आर्टिकलशिप में काम आता है. ऐसे 2-3 वर्कशॉप्स हुए थे. MCA 21 में कैसे ई फाइलिंग होता है हमने पूरा हमारे यहाँ और एक एक्सपर्ट है CS रवि वर्मा, तो उनको हमने रिक्वेस्ट किया था बिकॉज he has a lot of good exposure in the corporate world. तो उन्होंने लोगों को प्रैक्टिकली जूम सेशन के दौरान ही taught and showed many interesting things. अब यही एक फर्क हो जाता है कि एक स्टूडेंट या बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि बस ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छा मेरे को यही करना है, अच्छा मैराथन रिवीजन यूट्यूब में अपलोड हो गई क्या, बस मुझे वही करना है. वो जरूर करना है, बट इफ यू वांट टू बिकम अ क्लास डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो अपनी इन चीजों को करने के बाद जब भी कुछ एक्स्ट्रा वर्कशॉप्स हम लोग कंडक्ट करते हैं आपके नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए, वो जरूर करना चाहिए. तो दैट इज वेरी वेरी इंपेरेटिव. मुकुल एक चीज बताओ, ये जो टेस्ट पेपर्स मैंने लिए हैं अराउंड, आपके बहुत सारे हैं, मुझे मिल गए. आई वाज आस्किंग यू टू गिव मी, आई गॉट इन माय आईपैड ऑलमोस्ट ऑल द टेस्ट पेपर्स. तो मैंने देखा कि टेस्ट पेपर्स में लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग जब टेस्ट लेते थे, कई लोग देते हैं पर कई लोग आंसर सबमिट नहीं करते. उनको लगता है रॉन्ग है, सर क्या बोलेंगे. अगर तुम्हारा तो चलो कभी खराब हुआ नहीं, बट व्हाट वुड बी योर एडवाइस, तुम्हारा एडवाइस क्या रहेगा जो बच्चे इसको सुन रहे हैं कि टेस्ट पेपर एक्चुअली में हम लोगों के सामने क्या शर्म है, अगर खराब लिख भी दिया है उस बहाने 2-3 आंसर्स तो प्रिपेयर हो जाता है ना टेस्ट के लिए. व्हाट डू यू फील, शुड दे, इफ दे शुड नॉट अपीयर इफ दे आर नॉट प्रिपेयर्ड? आपका क्या व्यू है? So I remember that when your first test was announced, I am not take that class related to that topic. His first test was related to general meeting, so I decided that I will not give the test. So but I will prepare the test in 1 to 2 days, and after that I gave the test. I think that I am not getting 25, but when I submit the paper I got 37.5. But that was good for me because I prepared that topic general meeting in 1 day. So and the feedback I got such as that you gave that a presentation was not good, handwriting was not good, so it helped me a lot because my marks was increased from that day. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, आप राजस्थान में हैं और हम लोग कैलकाटा के हैं, तीनों टीचर्स, मैं, अविनाश संचेती, नवनीत मुंद्रा. तो इनिशियली इतना बड़ा डिसीजन आपने जो लिया कि मैं कैलकाटा के टीचर्स से पढ़ूंगा, मतलब व्हाट मेड यू रिलाई ऑन अस, कि आप किस विश्वास से आपने इतना, इट्स अ बिग डिसीजन कि आप राजस्थान, वहां भी अच्छे टीचर्स हैं, दिल्ली में भी, मतलब ऑल अक्रॉस आवर कंट्री देयर आर सो मेनी टीचर्स, मतलब आपने किस विश्वास से यू डिसाइडेड दैट यू विल कंटिन्यू विद अस? So first of all, I watched the Navneet sir. I remember that first of all I watched the Navneet sir demo classes, and that was very interactive. मतलब सर हर बच्चे से पूछते हैं. Then I got your demo classes about Indian contract that I got on message, but that was really well. मतलब sir I thought you were contract Indian contract से related आप क्लास ले रहे थे, तो that was very good. I मतलब मैंने इतना देखा नहीं था जैसे
इतनी इंटरेक्टिव हो, इतना कम्युनिकेशन हो स्टूडेंट्स के साथ, स्पॉन्टेनियसली कम्युनिकेशन हो, तो दैट वाज गुड। थैंक यू सो मच। मतलब बेसिकली आपको ये ऑल द व्यूअर्स, मतलब आई रियली वांट टू टेल एवरीवन, जो भी पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव हमारी भी लिया है, वी आर ओपन टू यू। आप व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप ऑडियो मैसेजेस भेजिए इफ यू आर नॉट एबल टू पिक द कॉल। हो सकता है कभी लेट हो जाए रिप्लाई करने में, बट we have always tried to reply to all audio WhatsApp queries। मेरा नंबर आप जानते होंगे, फिर से बोल देता हूं अगर कोई पहली बार सुन रहा, 9830259002। हो सकता है कभी रिप्लाई नहीं हो, या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के रिप्लाई कई बार देरी से होते हैं, बट वी रियली वांट टू हेल्प ईच एंड एवरी स्टूडेंट। हमारे लिए पता है एक सेटिस्फैक्शन एज अ टीचर, इनिशियल ईयर्स में व्हाट हैपन, अब आप बोलेंगे दैट्स यू टेक एडमिशन, यू मेक मनी आउट ऑफ इट। चलिए, इनिशियल इयर्स में 1-2 साल व्हेन यू स्टार्ट अ करियर, यू हैव दैट एक छोटा सा एक माइंड में ऑब्जेक्टिव भले ही रह जाता हो, बट आफ्टर सो मेनी इयर्स नाउ टीचिंग इज अ पैशन, और हर टर्म में हम लोग कोशिश करते हैं और कैसे बदलाव लाया जाए और कैसे चीजों में चेंजेस लाया जाए। मुकुल, एक चीज बताओ, तुम रिवीजन कैसे करता था? मतलब क्या हम लोग के रिवीजन लिंक्स को सुनता था या ऐसे रख देता था, उसको यूज ही नहीं करता था? व्हाट वाज योर नहीं वे ऑफ सर, रिवाइजिंग? नहीं सर, पहले जैसे जैसे पहले मैं प्रोविजन खुद पढ़ता था पहली बार, तो दूसरी बार जब मेरे को पता था कि जैसे हो जाएगा, तो फिर आपके हर बार जैसे रिवीजन लिंक सुनता था, फिर उसके बाद मतलब प्रोविजन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब वो जो हम लोग का रिवीजन लिंक्स और होता था वो वाला ना, छोटे छोटे चैप्टर वाइज रिवीजन लिंक्स, जो यस चैप्टर सर, वाइज का तुम बात कर रहे हो ना, जो छोटे छोटे 15 मिनट 20 मिनट वाले। यस सर, यस सर, वही। एक बात फिर बोलना चाहूंगा, जो लोग रिवीजन अटेंड नहीं करते हैं, प्लीज डू वॉच। मैंने 58-60 रिवीजन लिंक्स प्लेलिस्ट कॉलम में अपलोड कर रखा है। एक चीज मैंने आप लोगों के संग और किया था, क्या आप कभी कभी वो रेफर करते थे? अगर आपको शायद दरकार नहीं पड़ता होगा, ये जितने पीपीटीज मैं क्लास में यूज करता हूं, आई हैव आल्सो मेल्ड इट टू यू। आप यूज करते थे या वैसे ही हो जाता था क्लास में देखने के बाद ही? मतलब व्हाट इज, आप क्या करते थे? सर, sir, first of all, that you have used the PPT in the class, so that was beneficial to understand the concept, to understand the background of the topic, and also the मतलब कॉन्सेप्ट क्या है उसका अच्छी तरह समझ में आता था। तो फिर आपने जो मेल भी किया वो भी बहुत हेल्प किया, मतलब मतलब तुम लोग सेव रिवाइज करके करने रखे हो के ना उन लिए। चीजों को? मतलब अभी नहीं चाहिए, फाइनल्स में हाँ कई बार चैप्टर्स इंटर रिलेटेड होते हैं, तो वहां पर भी वो दरकार पड़ जाता है। मतलब यू हैव ऑलरेडी सेव्ड इट ना? ओके। अभी हमने पीपीटीज को और बेटर कर दिया, एंड सर आप बोलेंगे पहले अच्छा नहीं था। नो, वो भी अच्छा था। इम्प्रूवमेंट इज अ कंटिन्यूअस एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स के फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करते हुए वी ऑलवेज डू। फाइन्स एंड पेनल्टीज को हमने, किंजल हैज हेल्प मी टू मेक दैट बुक बेटर। कभी आपसे भी हेल्प मांगूंगा मुकुल, तब भूल मत जाइएगा कि अब तो कोर्स खत्म, सिलेबस खत्म। ऑलवेज हेल्प अस। मतलब जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे, मैं हर स्टूडेंट को एक परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट दे रखा हूं। जब आप अपने ऑफिस में जाओगे, वहां ऑडिटिंग अकाउंटिंग में कुछ नया सीखोगे, तो मुकुल तुम भी मेरे को व्हाट्सएप करना, सर आप लोग जो क्लास में पढ़ा रहे थे, आज हम लोग को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कुछ नया एक एस्पेक्ट इसका बताया गया, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जस्ट डू दिस, फॉरवर्ड इट टू अस। इट ऑलवेज हेल्प अस टू शेयर द सेम इनपुट्स विद योर जूनियर्स एंड फ्रेंड्स के साथ भी हम सिमिलर चीजें शेयर कर सकते हैं। करोगे ना? यस सर, डेफिनेटली। ओके, नंबर चेंज करो तो भी दे देना। एंड जब भी जहां भी जाओ, अपने तरक्की के बारे में हम तीनों सरों को, या जहां से भी आप आगे भी पढ़े, ऑलवेज अपडेट योर टीचर दैट दिस इज द प्रोग्रेस यू हैव अचीव्ड। थैंक यू सो मच। मैं हर अक्टूबर बीकानेर राजस्थान जाता हूँ। राजस्थान में भी हमारा एक घर है, मतलब जो हम लोग हर अक्टूबर सीजन में भी ट्राई टू गैदर, एंड एक फैमिली गेट टुगेदर होता है। तो इस बार आऊंगा तो आपसे कोशिश करूंगा। यू आर फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? सर, आई एम फ्रॉम नागौर। ओके ओके। तो चलिए प्रोग्राम करते हैं, मिलते हैं। एंड बहुत इंटरेस्टिंग है कि पहली बार मैं जूम सेशन में एक रैंक होल्डर का इंटरव्यू ले रहा हूँ। अदरवाइज यूजुअली कैलकाटा के स्टूडेंट्स रहते थे तो वो यहीं आके मिल लेते थे। तो आई अज्यूम दैट द वॉइस वाज ऑडिबल। आई डोंट नो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, बट इस रिकॉर्डिंग में एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, और तुम भी मुकुल अपने जूनियर्स को बोलना आज से 1 साल 2 साल बाद, मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चों ने कल के वीडियो अपलोड को देखने के बाद, किंजल अजमेरा रैंक 1 के इंटरव्यू को देखने के बाद बोला है that I am not your student but I want to attend the mock test। तो मैं पहली बार बहुत सारे रिक्वेस्ट पर एक मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूं, जिसमें मैं लाइव ऑनलाइन रिवीजन भी कराऊंगा, मॉक टेस्ट भी लूंगा, और आपको वीडियो डिस्कशन वाली मॉक टेस्ट सीरीज होगी। अदरवाइज स्टूडेंट्स वर कंप्लेनिंग कि वो मॉक टेस्ट दे बाय फ्रॉम सम प्लेसेस एंड देन देयर इज नो इंटरेक्शन। तो मैं एक
आप चाहे ट्यूशन कहीं और ले लिए होंगे मुझसे मिलने के पहले, बट वीडियो रिविजन्स, काउंसलिंग, हाउ टू राइट बेटर आंसर्स, मैं ये सब करवाना चाहूंगा ताकि आपके भी रैंक आ सके। एंड स्पेशली दिस टाइम इन दोनों के रैंक बहुत हैप्पीनेस हम लोग के लिए लेके आए हैं। मेरे स्टूडेंट्स CS, CS, CMA में 7 times they have been all India first in these last 22 years. 7 times, सही सुना आपने। ये 7वीं या 8वीं बार थी। गर्ल्स ज्यादा बार मेरे पास से जो पढ़ी हैं वो CS, CA, CMA में फर्स्ट आई। आई थिंक 5 times गर्ल्स हैव बीन ऑल इंडिया फर्स्ट। 2 बार लड़के आए हुए हैं, अगली बार लड़के फिर बाजी जीतेंगे। मतलब ठीक है, कंपटीशन चलता रहता है, बट दिस पर्टिकुलर रैंक 1 जो कि 7th या 8th रैंक है, ये बहुत बहुत खुशी दिया है। मुकुल का रैंक तो और भी ज्यादा खुशी दिया है कि दूर रहकर भी इतना अच्छा कोई परफॉर्म करके हमारे संग, ऐसा लगता है कि मुकुल से मैं हर सीजन मिलता हूँ, जबकि अभी तक मुलाकात नहीं किया हूँ, बट आई रियली वांट हिम टू मीट व्हेनेवर आई गो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो चलिए, थैंक यू मुकुल सो मच, कांग्रेचुलेशंस टू योर फैमिली मेंबर्स, दे मस्ट बी आल्सो वेरी हैप्पी। थैंक यू मुकुल विद फॉर शेयरिंग योर इनपुट्स विद अस। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir, for your time.